हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इन इजी वे। मैं हूं चेतन और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्पेस, जो आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस का एक और कॉन्सेप्ट है। वेक्टर स्पेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम समझेंगे कि एक्चुअली वेक्टर स्पेस होता क्या है और कैसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का एक फाउंडेशन है। आगे चलकर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स जैसे टॉपिक्स इसी बेस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको यहाँ क्लैरिटी मिल गई ना, तो आगे के सारे चैप्टर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे R2, R3 और पोलिनोमियल स्पेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। इसमें हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। चलिए इसको हम प्लेन पेपर और पेन की हेल्प से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड। ठीक है, एफ क्या होता है? एफ होता है हमारे पास फील्ड। इसका अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1 मिनट लूँगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए फील्ड क्या होता है फ्रेंड्स। फील्ड एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है। फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं एफ प्लस डॉट, और इसमें हमारे पास दो कंपोजिशन होते हैं, एक प्लस यानी का एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों के रिस्पेक्ट में इसको फील्ड कहते हैं। अगर यह इसके रिस्पेक्ट में यानी का एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है और इसके रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप बनाता है, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फील्ड। तो जो वेक्टर स्पेस होता है वो कुछ नहीं होता, वो एक सेट होता है जिसका वी नाम है, और ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। इसको हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर दिस फील्ड। देखिए वेक्टर स्पेस किसी भी फील्ड के ओवर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेट होता है इसके एलिमेंट्स को आगे चलकर हम लोग वेक्टर्स कहते हैं, और जो स्केलर्स कहते हैं वह एफ यानी का फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक की क्या कहानी है? कहानी ये है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है वी, जिसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। बट कब कहते हैं? अगर वह कुछ गिवन कंडीशंस को होल्ड करता है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? लेट एफ बी यानी कोई फील्ड, यानी का एफ कोई फील्ड है, मैंने अभी आपको बताया, और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, वी से दैट वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, यानी कि जो वी है नॉन एम्प्टी सेट है, इसी को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं ओवर फील्ड एफ। इफ वी कैन डिफाइन ऑपरेशंस, अगर हम दो ऑपरेशंस इस तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं, और ऑपरेशंस का नाम होता है हमारे पास वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है? वेक्टर एडिशन ये कह रहा है कि अगर मैं वी, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है जिसको आगे चलकर हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, अगर इससे कोई दो एलिमेंट्स लेता हूँ और उनको मैं ऑपरेट करता हूँ एक दूसरे के साथ, जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी वी में ही आना चाहिए, और ये एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर y v से मैंने दो एलिमेंट्स लिए x और y, उनका प्रोडक्ट भी v में ही आना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन है फ्रेंड्स। इसको एक और बात बताता हूँ मैं आपको, इसको इंटरनल कंपोजिशन भी कहते हैं और इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन में नाम लेना नहीं चाह रहा था, बट मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, इन्हीं को कहते हैं। वो अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। आप ये मानकर चलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है भाई। ठीक है, मैंने इससे पहले 2 से 3 बुक्स पढ़ी है, उनको एनालिसिस किया, जब जाकर डेफिनेशन लिखी है और जब जाकर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बुक भी दिखाना चाहूँ तो मेरे पास बुक ये है, और जो आपके ये कॉलेज में लगी हुई है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की, ये भी है। तो सारों का समराइज कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, आपको भटकना नहीं है भाई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, आपको डेफिनेटली सब समझ आएगा, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपके लेवल पर। तो मैंने क्या कहा? वेक्टर एडिशन एक सिंपल ऑपरेशन है जो इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसको एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, आप इन नाम को याद रखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, इतना काफी है। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा भाई? अभी मैंने एक सेट बताया था ना आपको, फील्ड एफ, तो इसमें हम एक एलिमेंट फील्ड से लेंगे जो कि अल्फा से मैंने डिनोट किया है। मान लीजिए अल्फा एफ से लिया और एक्स कोई वी से लिया, वी यानी का नॉन एम्प्टी सेट, जिसको हम आगे चलकर वेक्टर स्पेस कहने वाले हैं। सो अल्फा और एक्स यानी का फील्ड के एलिमेंट और वी के एलिमेंट को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, सो जो रिजल्ट आना चाहिए वो वी में आना चाहिए। ठीक है, और ये भी यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, सच दैट फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब ये दो ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन होने चाहिए कि कुछ गिवन कंडीशंस है ये होल्ड हो जाए। अगर ये कंडीशंस होल्ड हो जाती है ना, तो इस नॉन एम्प्टी सेट वी को हम वेक्टर स्पेस कहते थे। ठीक है, अब कंडीशन कौन कौन सी है माय फ्रेंड्स? सबसे पहले वेक्टर एडिशन की 4 कंडीशन है। कौन कौन सी है? देखिए,
अबेलियन ग्रुप वाली कंडीशन है, मैं आपको बता दूं अबेलियन ग्रुप आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है भाई। तो कंडीशंस को देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू v, कि अगर मैं v से दो एलिमेंट लूँ, उनको x प्लस वाई को ऑपरेट करूँ या y प्लस एक्स को ऑपरेट करूँ, वो दोनों सेम आने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तीन एलिमेंट अगर लिया तो पहले दो को ऐड करो, उसके साथ तीसरे को मल्टीप्लाई, तीसरे को ऑपरेट कर दो, ठीक है। ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है, सो ऐड कर दो, ओके। या पहले दो को करो देन तीसरे को कर दो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है आइडेंटिटी की, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, यानी का एडिटिव वेक्टर एडिशन है भाई, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 0 0 वी में होनी चाहिए। अगर वी में 0 भी है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं कंडीशन 4। फोर कंडीशन क्या कह रहा है कि हर x बिलोंग्स टू v के लिए, मतलब v के हर एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट एक y, v के हर x के लिए एक ऐसा y मिल जाना चाहिए कि अगर मैं दोनों को ऑपरेट कर दूं, ऑपरेशन क्या है, एडिशन, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, यानी कि 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हर x के लिए एक ऐसा y मिलना चाहिए कि दोनों को ऐड करके 0 आ जाए, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से मिलेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 5 है, तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आ जाए, 5 में -5 ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 के लिए हमको -5 ढूंढना होगा, तो 5 के लिए -5 मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना है। अगर मिलता है, मतलब मिलना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होती है अगर मिलेगा तो, और अगर नहीं मिलता तो नहीं होल्ड होती, ठीक है। तो इसको हम दिखाते हैं माइनस साइन से भी दिखाते हैं, और इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। मतलब 5 के लिए -5, उसी तरीके से y के लिए, x के लिए एक y मिलना चाहिए, और y को डिनोट करते हैं -x के थ्रू। देखिए एडिटिव इनवर्स को हम लोग माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। एंड फॉर x कोमा वाई बिलोंग्स टू v, मतलब v के दो एलिमेंट्स x और y के लिए, और अगर दो एलिमेंट मैंने फील्ड से ले लिए जिनको हम स्केलर्स कहते हैं, तो इनके लिए भी चार कंडीशंस है। ये चार कंडीशंस क्या है इनको देखिए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कह रहा है कि अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, देखो मैं आपको बता दूं, अल्फा और बीटा या गामा, ये हमारे पास फील्ड के एलिमेंट रहेंगे, यानी का स्केलर कहेंगे इनको, और एक्स वाई जेड ये रहेंगे हमारे पास वेक्टर स्पेस, यानी का सेट के एलिमेंट। तो अगर मैं इस अल्फा को इस तरीके से प्रोडक्ट करूं, इसको स्केलर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या ऑपरेशन है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई पर, तो ये रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द एडिशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ले लिया, ये फील्ड के एलिमेंट्स है यानी का स्केलर है, उनको हम एक्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया इसने। थर्ड कंडीशन है हमारे पास अल्फा बीटा इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा, यानी का ये ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा, अल्फा बाहर रखो बीटा एक्स, ओके। और हमारे पास एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन वी मिल जानी चाहिए हर एक्स के लिए। उसको हर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि ऑपरेट करो, तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाना चाहिए एक्स, ठीक है। इस तरीके से अगर ये कंडीशंस होल्ड होती है ना, तो इस नॉन एम्प्टी सेट वी को हम कहते हैं वेक्टर स्पेस, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ, एक और बार इसको रिपीट कर देता हूँ, प्लान पेपर पर समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको सिंपल तरीके से। मैंने कहा कि हमारे पास एफ कोई फील्ड है, एफ क्या है, कोई भी फील्ड है भाई, ठीक है। और एक वी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। वी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग सब वेक्टर स्पेस कहेंगे, इसको वेक्टर स्पेस इसको हम कह देंगे। लेकिन कब कह देंगे, अगर ये कुछ कुछ क्या, मैं अगर आपको लिखवाऊँ तो 4 और 2 6 और 2 8 कंडीशंस है, 8 कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन है भाई साहब हमारे पास की जो इस कम्यूटेटिव लॉ को बताती है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास जो एसोसिएटिव बताती है, यानी कि इस तरीके से 4 कंडीशन है एडिशन की। अगर उन चारों को मैं एक साथ कहना चाहूँ तो उन चारों को मैं इस तरीके से कह सकता हूँ ए पार्ट में, कि जो हमारे पास ये वी है ना, ये वी विद रिस्पेक्ट टू द प्लस, ये हमारे पास ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है ना। कैसा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक है भाई, अबेलियन ग्रुप बनाने ना चाहिए, मतलब अबेलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि भैया 5 प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की, लेकिन आप कह रहे हैं 4 प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही। जो पहली प्रॉपर्टी है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो एडिशन को डिफाइन करने के दौरान ही सेटिस्फाइड हो जाती है,
ठीक है, जब हम एडिशन को डिफाइन करते हैं ना वो तभी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कि एडिशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर मैंने x और y लिया v से, तो हमारे पास ये इंप्लाइज कर देना चाहिए कि x प्लस वाई भी आ जाना चाहिए v में एज ए यूनिक एलिमेंट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये पहली प्रॉपर्टी होती है। तो इसको तो हमने डिफिनेशन में डिफाइन कर दिया एडिशन की। तो बची चार प्रॉपर्टी। वे चार प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखते हैं और उन चारों का मतलब है कि v जो है v विद रिस्पेक्ट टू द प्लस, यानी कि प्लस के अंडर एक अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, फिर बी पार्ट इसका क्या है? बी पार्ट है कि वी जो है डॉट के साथ क्या बनाना चाहिए? डॉट के साथ ये एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। ये इसी में मेंशन है कि जब हम डिफाइन करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मैंने अल्फा ले लिया एफ से, यानी का फील्ड से। फील्ड सबसे पहले देखो वेक्टर स्पेस को बिना फील्ड के डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बाद का कोई औचित्य नहीं होने का। तो सबसे पहले फील्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और एक नॉन एम्प्टी सेट वी होना चाहिए। तो मैंने फील्ड से एक एलिमेंट लिया अल्फा एंड एक एलिमेंट लिया मैंने x जो कि v से लिया। तो अल्फा इंटू एक्स हमारे पास कहाँ बिलोंग कर जाना चाहिए? ये v पर बिलोंग करना चाहिए एज ए यूनिक एलिमेंट। ठीक है भाई, यूनिकली। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, इसकी एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और इसकी तो हमारे पास आइडेंटिटी भी मिल जानी चाहिए, मतलब वन मिल जाना चाहिए। वन फील्ड मतलब एक ऐसा एलिमेंट्स मिल जाना चाहिए कि अगर मैं इस वन को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, और x कहाँ का एलिमेंट है? x v का एलिमेंट है। तो हमारे पास ये x आ जाना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v। ओके, ठीक है भाई। और दो प्रॉपर्टी और है हमारी जिसको मैंने सी पार्ट में दिखाया है, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो इस तरीके से हो जाती है कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाना चाहिए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। और एक और होती है हमारे पास, वो इस तरीके से होती है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि जो v है इसको हम लोग वेक्टर स्पेस कह देते हैं ओवर द फील्ड f। और इसको लिखते कैसे है? इसका नोटेशन ये होता है माय फ्रेंड्स, नोटेशन होता है इसका v ओवर f। ये क्या बनाता है? ये वेक्टर स्पेस बनाता है v ओवर f। जो फील्ड है उसको अंदर और जो v सेट है उसको बाहर। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? v के एलिमेंट्स को बोलते हैं वेक्टर्स, इसके एलिमेंट्स को बोलते हैं वेक्टर्स, और इसके एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर्स। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना अगर कोई यूज करे कि स्केलर्स क्या है वेक्टर्स क्या है। तो v के एलिमेंट्स वेक्टर्स है और स्केलर्स f के एलिमेंट्स है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं चलिए अगर मैं बताऊँ तो 8 प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ इसको, 4 इसकी, क्योंकि जो 5वीं है उसको तो हमने डिफाइन ही कर दिया, डेफिनेशन में ही आ गई वो। तो चलो इससे वेक्टर एडिशन के डेफिनेशन में तो 4 इसकी और 4 इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि 2 डिस्ट्रीब्यूटिव और 2 इसकी, टोटल 4, यानी कि कुल मिला के 8 प्रॉपर्टी होती है भाई। ठीक है, इनको आप बढ़ा चढ़ा के काउंट कर लो तो 9-10 हो जाएगी, वैसे 8 ही होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन लिखा दिया। अब चलिए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में मैंने सबसे पहले एक सेट लिया v, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और फील्ड हमारे पास r है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको भी हम कॉपी पर समझते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, मैंने एक हमारे पास सेट ले लिया v, और v में मेरे पास इस टाइप के एलिमेंट्स x, y या a1, a2 अगर मैं लिखूँ, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है, सारे ऑर्डर्ड पेयर है। और a1 a2 कहाँ से आ रहे हैं? a1, a2 मेरे पास आ रहे हैं रियल नंबर से। तो ये तो है सेट v। अब मेरे को एक फील्ड चाहिए वेक्टर स्पेस की बात करने के लिए, एक क्या चाहिए? फील्ड चाहिए। तो फील्ड मैंने क्या ले लिया? फील्ड मैंने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स का फील्ड ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है। तो हमको चेक करना है कि ये जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट है, डेफिनेशन को मन में रखो और सारा काम हो जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये फील्ड है, ये इसके ओवर सब इस वो वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, मतलब स्पेस बनाता है कि या नहीं बनाता है, तो वही 8 कंडीशन होल्ड करानी है। ये चेक करना है कि 8 कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो चलिए 1 बाई 1 करके हम लोग इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ऑपरेशन बता दूं, ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है। ऑपरेशन यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये कह रहा है कि अगर मैंने इसके दो एलिमेंट्स लिए, इसके मान लीजिए x और y मैंने लिए कहाँ से? v से। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास x प्लस वाई जो आना चाहिए वो भी कहाँ आ जाना चाहिए? v में यूनिकली। ठीक है, चलिए देखते हैं कि v में आता है कि नहीं आता। अब x मैंने कहाँ से लिया? v से। x कहाँ से? v से। और y कहाँ से लिया? ये भी मैंने v से लिया। तो x कुछ इस तरीके का होगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म का होगा। मान लीजिए x है हमारे पास a1 और a2, और y मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास b1, b2। ठीक है, और जहाँ पर a1 a2 और b1 b2 क्या है? ये रियल नंबर्स है। ठीक है भाई,
यहाँ पर आप लिख सकते हो ये क्या है, रियल नंबर है। अब हमको पता लगाना है कि क्या x प्लस वाई भी v में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं x प्लस वाई। x क्या है हमारे पास a1 कोमा a2 प्लस बी वाई क्या है हमारे पास b1 कोमा b2। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते यानी क्या a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2। ठीक है भाई, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, a1 a2 रियल नंबर्स है, ठीक है, b1 b2 रियल नंबर्स है, तो यहाँ पर a1 लो और यहाँ से b1 लो, ये भी रियल नंबर्स है, और दो रियल नंबर का सम क्या होगा, रियल नंबर्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर्स हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से a2 और b2 बोलो, a2 क्या रियल नंबर, b2 क्या है रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर हो जाएगा। तो अगर किसी ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट रियल नंबर है तो वो ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग कर जाएगा, वी में। ऐसे तो सारे ऑर्डर पेयर वी में है ना, हमने यहाँ पर क्या लिया था, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर लिए थे, यानी का टू टपल के फॉर्म के, जिनके कंपोनेंट्स रियल नंबर है, तो सारे इस सेट में बंद है, सारे इस सेट में है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर मैं x को ये लिया, y को ये लिया, तो x प्लस वाई मतलब ये कुछ भी लो आप, a1 a2 की जगह 2 3 -2 -5 कुछ भी लो, आपके पास ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये x प्लस वाई जब आप इसको निकालोगे तो ये भी v में ही आएगा, और v में होने की कंडीशन ये है कि अगर ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो जो ऑर्डर पेयर होगा वो v में आ जाएगा। ऐसे हमने सारे ऑलरेडी v में ले लिए, तो ये तो डिफाइन है। अब चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन माय फ्रेंड्स। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए एक हमको अल्फा लेना पड़ेगा जो कि फील्ड से लेंगे, और एक हमको x लेते हैं जो v से लेते हैं, और हमको दिखाना होता है कि अल्फा इंटू एक्स कहाँ पर आ जाना चाहिए, ये v में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 4 √3 कुछ भी हो। ठीक है, और x v का एलिमेंट है, तो x कुछ इस तरीके का होगा, b1 b2 या a1 a2 या c1 c2। ठीक है, इस तरीके का होगा। अब मेरे को निकालना अल्फा इंटू एक्स, तो निकालो, अल्फा इंटू एक्स क्या हो गया, अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, और x क्या है, b1 b2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा b1 अल्फा b2। अब देखो ये v में है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि v में है या नहीं है। v में होने की शर्त क्या है, v में होने की शर्त ये है कि अगर ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है तो ये पूरा ऑर्डर पेयर v में हो जाएगा। देखो b1 क्या था, रियल नंबर है, अल्फा कहाँ से लिया, r से लिया, f से, f क्या है हमारे पास, एफ आर है, यानी कि ये भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये भी रियल नंबर होता है, तो ये भी रियल है और ये भी रियल है। ठीक है, तो ये पूरा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, वी में, तो हमारे पास ऑपरेशन तो डिफाइन है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी पार्ट 4 का ए पार्ट है। ए में क्या हम चेक करते हैं कि क्या वी अंडर प्लस अबेलियन ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की, कोई एक तो पहले हमने दिखा दी क्लोजर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि अगर x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स हो जाना चाहिए फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू v। ठीक है, चलिए देखते हैं x किस टाइप का होगा, x इस टाइप का होगा a1 a2, और हमारे पास y इस तरीके का होगा b1 b2, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म के होंगे। ठीक है, अब x प्लस वाई निकाल लो भाई, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, तो हमारे पास क्या ये नहीं हो जाएगा, इनका फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे a1 प्लस b1 a2 प्लस b2। ओके, अब हमारे पास क्या होता है माय फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो रियल नंबर और ये एडिशन, तो रियल नंबर के ऊपर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। सबको पता होता है कि नहीं होता भाई, ऐसे समझो 2 + 3 निकालो या 3 + 2 निकालो, बात तो एक ही है, ये कम्यूटेटिव होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता b1 + a1, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ b2 + a2। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि भैया मैंने ऐसे क्यों लिखा, भाई मेरे को यहाँ पर x प्लस वाई लेकर चला था और y प्लस एक्स लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो y प्लस एक्स कैसे आएगा माय फ्रेंड्स, ये लिखा है b1 + a1 और ये हमने लिखा है b2 + a2। तो अगर मैं इनका ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो इनका ऑर्डर पेयर क्या मैं इस तरीके से बना सकता, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका यानी कि b1 b2, ओके, और ये प्लस a1 a2। ठीक है भाई, और क्या b1 b2 क्या है, देखो b1 b2 क्या है, ये तो y है। ओके, और ये a1 a2 क्या है, ये तो x है। तो मैंने क्या लेकर चला था, x प्लस वाई, और मैंने क्या दिखा दिया, y प्लस एक्स, और ये फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v। तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड।
अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी को प्लेन पेपर पर लिखकर समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैंने लिख लिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड, जो कि एसोसिएटिव है। भाई हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, एक एक्स वाई जेड, कहाँ से, वी से। तो एक्स इस तरीके का दिखेगा, वाई भी इस तरीके का और जेड भी इस तरीके का होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिव ये है कि नहीं है एसोसिएटिव। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने y प्लस जेड को पहले ऐड कर लिया ब्रैकेट में और x को अलग से लिख लिया, यानी कि a1 a2, और ये b1 c1 हो गया, ये b2 c2 हो गया फ्रेंड्स। अब मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा, यानी कि दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करूंगा। इसका फर्स्ट कंपोनेंट a1 है और इसका b1 प्लस c1 है, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के a2 प्लस b2 प्लस c2। भाई ब्रैकेट मैंने एज इट इज रखा, बस इस a2 को इसमें ऐड कर दिया। सेकंड में ऐड होता है ना, तो सेकंड को सेकंड में ऐड कर दिया फ्रेंड्स। अब देखिए तीनों रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स पर प्लस क्या होता है, एसोसिएटिव, मतलब सारी कंडीशन फील्ड की ही यूज करेंगे हम लोग। फील्ड के प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इजीली सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये क्या प्लस एसोसिएटिव होता है ऑन द रियल नंबर्स, तो होता है बिल्कुल। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल, a1 प्लस b1 प्लस c1, ठीक है। क्यों आ जाएगा, अरे समझ में आया ना, क्योंकि जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, नहीं का a2 प्लस b2। भाई ये एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है रियल नंबर्स पर, ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे और ये a1 प्लस b1 क्या है, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को अलग अलग करो, a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2, और इस c1 कॉमा c2 को अलग लिख लेंगे। तो ये क्या है, ये तो x है, ये क्या है y है, और ये z है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, यानी कि पहले x प्लस y को ऐड करो देन z को ऐड करो, वही रिजल्ट सेम रहेगा इसके, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। एडिशन की प्रॉपर्टी थर्ड क्या आती है कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए वी में। देखो वी में 0,0 है कि नहीं है, अरे 0,0 जो इसका 0 होगा इस तरीके का होगा, तो 0,0 वी में हो जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होता है। क्योंकि हर एक्स के लिए अगर मैं वी का कोई भी एलिमेंट लूँ और इसमें अगर मैं 0 को ऐड करूँ तो हमारे पास एक्स ही आएगा ना। अरे भाई ये तो 0,0 है, एक्स किस टाइप का होगा, एक्स a1 प्लस a2 का टाइप का होगा, इसमें 0 ऐड करोगे तो ये तो यही रहेगा ना, तो एक्स ही रहेगा। और ये इसमें है, क्यों है ये इसमें, पहली बात तो ये बताओ ये इसमें क्यों है, क्योंकि 0 रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अगर दोनों रियल नंबर है तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो सारे वी में हमने बंद कर रखे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास कि हर एक्स के लिए, हर एक्स बिलोंग्स टू वी के लिए जो कि एक्स इस तरीके का दिखेगा, उसके लिए हमको उसका एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, यानी कि हर एक्स के लिए माइनस एक्स ढूंढना है मेरा भाई। तो लगा दो माइनस, a1 a2 है। अब देखो हमने डिफाइन किया y जो है वो इसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स इस तरीके का होगा कि माइनस a1 माइनस a2, मतलब अगर इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, जो कि हमारे पास 0,0 है। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो भाई, उसको इग्नोर करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, वो तो चलता रहता है यार, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा है कि अगर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का तो x ये है, और y हमने किस तरीके से डिफाइन किया, y ये है, बस माइनस लगा दिया। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0, और 0 हमारे पास क्या है, अभी ऊपर प्रॉपर्टी में दिखा है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि हर x के लिए हमको इस तरीके का y मिल जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो ये बताओ भाई, ये v में मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो a1 a2 रियल नंबर है, तो इनके माइनस लगाने पर क्या, अगर 5 रियल नंबर है तो -5 क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा, तो ये भी v में मिलेगा। यानी कि हर एक्स के लिए ऐसा वाई वी में मिल जाएगा कि दोनों को जोड़ करके, यानी कि दोनों को एडिशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इस तरीके का दिखेगा क्योंकि हमारे पास इस तरीके के सेट के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए एक ऐसा वाई मिल गया जो वी में आ गया, यानी कि हर एक्स के लिए इसका इनवर्स, कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मिल गया। तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं हमारे पास स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, चलिए उनको हम लोग देखते हैं। माय फ्रेंड्स प्रॉपर्टी पहली क्या कह रही, पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अगर x और y मैंने v से लिया, x इस तरीके का है, y इस तरीके का है, ठीक है। अब हमको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। अल्फा कहाँ से लेते हैं हम, अल्फा फील्ड से लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x की जगह x का वैल्यू लिखो, y की जगह y की वैल्यू लिखो, दोनों को ऐड करो। अल्फा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा को अंदर भेजो, अल्फा a1 प्लस अल्फा b1, ओके, कॉमा अल्फा a2 प्लस ये रहा और अल्फा b2, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका फर्स्ट कंपोनेंट पकड़ो, इसका फर्स्ट पकड़ो, यानी कि अल्फा a1 कॉमा अल्फा a2, ठीक है, प्लस अल्फा b1
कॉमा अल्फा B2। ठीक है भाई, अब आगे देखो इसको, यहाँ पर आ जाओ स्टार्टिंग में, ठीक है, अल्फा कॉमन लो, अल्फा को बाहर निकालो तो क्या बचा A1 कॉमा A2 प्लस अल्फा B1 कॉमा B2। ये क्या है, ये x है, ये क्या है, ये y, ये तो क्या आ गया अल्फा x प्लस अल्फा y। लेकर क्या चले थे, लेकर हम चले थे अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। आ गया ये हर एक्स वाई बिलोंग्स टू वी के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, किसकी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। वैसे अगर ओवरऑल मल्टी इनको मैं काउंट करूँ तो ये 4 और 2 6, छठी प्रॉपर्टी है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी है। टोटल मैंने आपको 8 बताई है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करो, किसके इक्वल आ जाना चाहिए हमारे पास, ये आ जाना चाहिए अल्फा एक्स इंटू बीटा एक्स के। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये कैसे आया ये बात करते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी को समझो कैसे आया माय फ्रेंड्स। ये आया कि अल्फा प्लस बीटा और एक्स क्या है, A1 कॉमा A2 टाइप का कोई भी ऑर्डर पेयर है। ठीक है, जो वी से हमने लिया है। ओके, अब मैं क्या कह रहा, मैं क्या कह रहा कि भाई करो मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा रखो, और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम अंदर, इसको इसके साथ भी लिखते हैं और इसको इसके साथ भी, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ और सेकंड कंपोनेंट के साथ लिखते हैं। लिख तो फर्स्ट के साथ ये रहा, सेकंड के साथ ये रहा। अब अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू A1, और ये रहा अल्फा A1 प्लस बीटा A1, और यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा A2 प्लस बीटा A2। ले लो इनको फर्स्ट कंपोनेंट को एक साथ पकड़ो, ये रहा, ये पकड़ो ना इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिखो तो क्या आ जाएगा अल्फा A1 कोमा अल्फा A2 प्लस बीटा A1 कोमा बीटा A2। टेकिंग अल्फा कॉमन क्या बचा A1 कोमा A2, टेकिंग बीटा कॉमन क्या बचा A1 कोमा A2। ये क्या है, ये क्या है, शुरू में क्या लिया था x लिया था हमने, ये तो x था, तो ये x हो गया अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा एक्स, क्या लेकर चले थे और क्या आ गया, काम हो गया। ठीक है, ओके, अब देखते हैं S3 प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये एसोसिएटिव की तरीके से ही है भाई। ठीक है, क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स करना, करो। अल्फा बीटा एक्स किस टाइप का, एक्स इस तरह का है, यहाँ पर A1 कोमा A2 इस तरीके के सारे एलिमेंट्स वी में बंद है। A1 A2 ये कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है भाई। ठीक है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए थोड़ा सा ये नया होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, करो मल्टीप्लाई अल्फा बीटा A1 अल्फा बीटा A2, ये एसोसिएटिव होता ही है, ब्रैकेट को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, तो बीटा A1 बीटा A2, अल्फा यहाँ पर भी अल्फा यहाँ पर भी, अल्फा को कॉमन निकालो, ये बचा। ठीक है, बीटा को फिर कॉमन निकालो, ये बचा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो x है, तो हमारे पास क्या आ गया अल्फा बीटा एक्स लेकर चले थे, अल्फा इंटू बीटा एक्स आ गया कि नहीं आ गया। ओके, हो गया क्या। अब इसकी कंडीशन 4 देखो मेरे भाई। ठीक है, कंडीशन 4 क्या कह रही कि हमको एक ऐसा वन आइडेंटिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए कि जिसको हर x में मल्टीप्लाई करके x ही आ जाए। ठीक है, हमारे पास होता है, वन होता है कि नहीं होता, अरे वन को अगर आप किसी भी x में मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा, x ही तो आएगा। ठीक है, हो गया काम। तो इस तरीके से हमारे पास चारों ये और चार वे 8 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि जो हमने सेट लिया था वह हमारे पास क्या बनाता है, वह हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बना देता है ओवर द फील्ड R। और सेट हमने कौन सा लिया था, सेट हमने लिया था ये वाला, ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन ले लिया था जिसके कंपोनेंट्स रियल नंबर्स है। और फील्ड ये वाला अगर रखोगे और ऑपरेशन इस तरीके से अगर डिफाइन करोगे तो ये जो बनाएगा ये वेक्टर स्पेस बनाएगा फ्रेंड्स। कुछ वेक्टर स्पेस जाने माने में आपको बता देता हूँ, चलिए यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ जाने माने वेक्टर स्पेस जाने पहचाने। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लो 2-3 बार, आपको याद रहेगा और आगे हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, पहले क्या है हमारे पास आर एन, जैसे हमने R2 इसको जो मैंने अभी डिफाइन किया ना, इसको R2 भी लिखते हैं हम, यानी का सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी का सेट ऑफ ऑल टू टपल्स। यहाँ पर इस तरीके से एन टपल्स आ जाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर अभी A1 A2 थे तो यहाँ पर एन तक आ जाएंगे, यानी कि एन टपल्स आ जाएंगे। और फील्ड क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो बनाएगा इसको हम दिखाते हैं RN ओवर R, ये जो वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या, सेकंड में मैंने क्या लिया, सेकंड में सारे मैट्रिसेस बंद कर दो, सारे मैट्रिसेस M/N ऑर्डर के, बस उनकी एंट्री रियल से होनी चाहिए। और फील्ड क्या ले लो, फील्ड रियल नंबर ले लो। तो ये जो कलेक्शन बनेगा ये भी वेक्टर स्पेस बनेगा, आप चेक कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो माय फ्रेंड। ठीक है, प्रॉपर्टी सॉरी थर्ड हमारे पास क्या है Px, यानी कि इसके अंदर हमने सारे ही पॉलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है, सारे पॉलिनोमियल्स ले लिए जिनके कोफिशिएंट रियल नंबर से आ रहे हैं और जिनकी डिग्री एटमोस्ट n है। डिग्री क्या एटमोस्ट n है, एग्जैक्टली n नहीं है, एटमोस्ट n, याद रखना एटमोस्ट n, यानी कि ज्यादा से ज्यादा n है। ठीक है, n से कम भी हो सकती है, ठीक है, पर n से ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं एग्जैक्टली लूंगा तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, बट एटमोस्ट n लूंगा तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, मैंने तो सारे वेरीफाई कर रखे, आप भी कर लेना। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा, फोर्थ कह रहा है कि इसमें सारे फंक्शन ले लिए, सारे रियल वैल्यूड फंक्शन जो R से लेकर R पर डिफाइन है, और सेट ऑफ रियल नंबर हमने क्या ले लिया, एज ए फील्ड ले लिया, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है,
इसमें हमने सारी सीक्वेंस बंद कर ली, सारी रियल सीक्वेंस, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। और देखो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, पढ़ो। ये कह रहा है कि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। इसको ध्यान से कंसंट्रेट करो भाई, इसको ध्यान से जूम करो। क्या लिख रहा है कि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। बिल्कुल सही बात है, मतलब बाहर वाला जो ये फील्ड होगा ये बड़ा होना चाहिए अंदर वाले से, ठीक है, अंदर वाला छोटा। तो इस तरीके जो भी दिखेंगे सारे क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे माय फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सी को क्यू के ओवर ले लूँ तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो इस तरीके से सारे वेक्टर स्पेस बनाएंगे भाई, ठीक है। यानी कि बाहर फील्ड और अंदर उसका सब फील्ड है, तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगी ये सारी वेक्टर स्पेस होगी माय फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स है, इसमें क्या और एक दो पॉइंट और है, इसको देखो। मैंने क्या लिखा कि अगर वी जो वेक्टर स्पेस ओवर एफ है और हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था नोटेशन, ठीक है, ये डन है। नोट सेकंड क्या कह रहा है, अगर वी वेक्टर स्पेस है ओवर एफ तो जो वी के एलिमेंट है उसको वेक्टर कहेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और जो एफ के एलिमेंट्स होंगे उसको स्केलर्स कहेंगे, ठीक है भाई, ओके। अगर मैं आपको इसको एक और बार समराइज करूं तो इसमें इसको समराइज कर सकते हो कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस होता है अगर वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एफ कोई फील्ड है और दियर एग्जिस्ट दो इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है। एक का नाम वेक्टर एडिशन है, इसको इंटरनल कंपोजिशन भी कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरे का नाम है जो इस तरीके से डिफाइन है। 8 कंडीशन है टोटल, 4 इसकी 4 इसकी। पहली क्या है, कम्यूटेटिव x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होनी चाहिए। दूसरी एसोसिएटिव है। तीसरी आइडेटिव जो आइडेंटिटी उसका एग्जिस्टेंस के ऊपर बात की गई है। चौथी में एडिटिव इनवर्स की बात की गई है। जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास पांचवी और छठे डिस्ट्रीब्यूटिव है, और सातवीं एसोसिएटिव है एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए, ओके। और जो लास्ट है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमको ढूंढनी होती है, ठीक है, जिसको किसी भी x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x वापस आ जाना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v। तो ये सारा है हमारे पास वेक्टर स्पेस माय फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे तो इसको मैं लेक्चर थर्ड में बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसके प्रूफ को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सब स्पेस भी करेंगे ये। चलो इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रूफ इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ऑब्वियसली है, प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये कह रहा है जीरो किसी का भी हो, जीरो फील्ड का हो या वेक्टर स्पेस का हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जीरो आएगा। अब देखो एक बात नोटिस करो, ये फील्ड का और ये नॉन एम्प्टी सेट वी का, मतलब यहाँ पर क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी का सेकंड वाला ऑपरेशन यानी का एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये किसका एलिमेंट आता है, ये वी का एलिमेंट आता है। तो जो जीरो आएगा वो वी का एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट्स आएगा वो वी का आएगा, ओके, क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर अल्फा कोई भी एलिमेंट है फील्ड का है स्केलर है, जीरो वेक्टर है, तो अब भी जीरो किसका आएगा, वेक्टर का ही आएगा, यानी कि जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। और ये तो होता ही है अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, प्रूफ भी कर लेंगे, कर लेना, सिंपल है, इस किताब में आपके पास मिल जाएगा, ये जो बुक है ना यूनिवर्सिटी बुक, इसमें आपको ये मिल जाएगा भाई, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा कि भाई अगर इस तरीके से है तो ये माइनस बाहर हो जाएगा एसोसिएटिव के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन कर देंगे इसको। मैंने आपको कुछ लिखा है एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस के, वेरीफाई करने का तुमको दिया है, खुद वेरीफाई करना, मैंने कर रखा है वो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे वेक्टर स्पेस बनेंगे अगर बाहर सब फील्ड, सॉरी बाहर फील्ड और अंदर सब फील्ड लिखा हुआ है, बाहर का सेट बड़ा होना चाहिए अंदर का छोटा, ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। सेट नहीं, ये फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड क्या होता है, देखिए एक होता है सेट, सेट से आता है ग्रुप, ग्रुप से आता है रिंग, और रिंग के बाद जो आता है उसको कहते हैं फील्ड। तो बाहर फील्ड अंदर सब फील्ड इस तरीके के हैं, तो उन सारे वेक्टर स्पेस है, सी ओवर आर, सी ओवर क्यू, सी ओवर क्यू रूट टू, आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू ओवर क्यू, आर ओवर क्यू, सब वेक्टर स्पेस है। इस सब स्पेस ऑफ एन टपल्स ये हमने प्रूफ किया, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। प्रूफ ये रहा इसका पूरा, मैंने आपको बुक्स में से भी लिखाया हुआ है, आप अपनी बुक में भी इसको पढ़िएगा भाई, ठीक है। देखो यार मेहनत किया करो, तुम भी खुद से करो, पढ़ाई किया करो भाई, ठीक है, कर करके देखा करो, ऐसे ही काम नहीं होता, पढ़ना पड़ता। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल आपके लिए नया होगा, बट आप धीरे धीरे इसको टाइम दोगे, हैबिट में लोगे, तो आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा भाई, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आती है, स्टार्टिंग में किसी को भी एकदम से समझ में नहीं आती, सबके लिए मुश्किल होता है भाई, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो मैंने ये प्रूफ करके देख रखे, सारे वेरीफाइड कर रखे, आप भी करिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी का मतलब है अपना कोई भी डाउट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा सब स्पेस और सम एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेस, ठीक है। तो ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है कंप्लीट हम इसको कराएंगे, ये 5th सेमेस्टर के लिए है, मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा हमने स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए ठीक है, ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहिए।